इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। जेएमएम बैद्यनाथ राम को राज्यसभा भेज रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दे रहे हैं। बैद्यनाथ राम जेएमएम कोटे से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। इस वक्त ये खबर हम आपको बता दे रहे हैं कि जेएमएम के कोटे से बैद्यनाथ राम को राज्यसभा का टिकट मिला है, यानी राज्यसभा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम होंगे। लातेहार के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम वो शख्स जो पिछली बार जब उनके शपथ ग्रहण का समय आया था तो वो शपथ ग्रहण के लिए राजभवन पहुंचे थे, लेकिन राजभवन में उनको शपथ नहीं मिली थी, नाराज हो गए थे, परिवार वालों के साथ आए थे। लेकिन अब उस नाराजगी के बाद बैद्यनाथ राम को इस बार उसका सिला मिला है। चुनाव भले हार गए, लेकिन बैद्यनाथ राम को राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जेएमएम कोटे से राज्यसभा उम्मीदवार बैद्यनाथ राम हैं। बैद्यनाथ राम राज्यसभा जाएंगे। बैद्यनाथ राम को राज्यसभा के लिए जेएमएम ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बैद्यनाथ राम ने, आपको बताएं कि पिछली बार जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, हेमंत सोरेन जब फिर से मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय बैद्यनाथ राम पूरे परिवार के साथ राजभवन पहुंचे थे। पूरी उम्मीद थी कि मंत्री बनेंगे, मंत्री नहीं बने थे, नाराज हो गए थे। लेकिन उनकी नाराजगी को उन्होंने पी लिया था, जिसका अब उनको फल मिला है। चितरंजन हमारे साथ है। चितरंजन, बैद्यनाथ राम राज्यसभा के लिए जेएमएम के उम्मीदवार, जेएमएम ने अपना पत्ता खोल दिया, ज्यादा जानकारी। अंजनी सोरेन जो है पार्टी के प्रत्याशी होंगे। अंजनी सोरेन भी चाह रही थी कि पार्टी जो है उनको राज्यसभा भेजे, राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए। बल्कि उड़ीसा से भी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास, और मुख्यमंत्री से मांग की गई थी कि अंजनी सोरेन को जो है राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए। ऐसे में एक सीट को लेकर जो है जेएमएम की तरफ से जो है क्लियर किया गया है कि एक सीट पर जो है बैद्यनाथ राम उम्मीदवार होंगे, लेकिन दूसरी सीट को लेकर संशय बरकरार है। वहीं दूसरी सीट को लेकर कांग्रेस ने पूर्व में ही जो है अपना एक प्रत्याशी की घोषणा कर चुकी है, और कांग्रेस जो इसको लेकर जो फॉर्म है वो भी खरीद चुके हैं। तो ऐसे में जो दूसरी सीट को लेकर जो दावेदारी जेएमएम की तरफ से की जा रही थी, उसको लेकर आज सुप्रियो भट्टाचार्य के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थोड़ी नरमी बरती गई, नरमी दिखाई गई। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक परिस्थितियां आने वाले दिनों में आने वाली है, जो बन रही है, जो दिख रही है, इन सारी चीजों का हवाला दिया गया कि उन सारी चीजों को ध्यान में रख कर फैसला पार्टी करेगी। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय अध्यक्ष को इसकी जवाबदेही तय की गई है। तो देखिए, केंद्रीय अध्यक्ष अंतिम फैसला लगाएंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं की जो इच्छा थी वो हमने अवगत कराया था। लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां दिखती हैं उसके अनुरूप ये फैसले लिए जाते हैं। तो ऐसे में आप देखिए, परिवार में जो है कलह, सोरेन परिवार में कलह दिख सकती है, क्योंकि अंजनी सोरेन की लंबे समय से इच्छा और चाह थी कि वो राज्यसभा जाए, पार्टी उनको राज्यसभा भेजे। जब गुरुजी जीवित थे तब भी उन्होंने अपनी इच्छाओं को जो है पार्टी फार्म पे, परिवार पे रखा था। तो ऐसे में अब सोरेन परिवार के पास, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास, उनको कैसे वो टैकल करते, कैसे उनको पारिवारिक कलह को शांत करते, क्योंकि बैद्यनाथ राम के उम्मीदवार बनने के बाद वो कलह सामने आएगी, या फिर अंजनी सोरेन को भी जो है वो पार्टी उम्मीदवार बनाती। क्योंकि देर शाम जब पर्यवेक्षक कांग्रेस के नियुक्त किए गए, वो जब उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होगी तब तस्वीरें और साफ होगी। लेकिन बहरहाल कल जिस तरीके से गर्म तेवर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से दिखाए जा रहे थे, वो तेवर थोड़े नर्म हुए हैं। वहीं एक सीट पर प्रत्याशी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी घोषणा कर दी है। जी, एक सवाल यहाँ पर ये देखिए, बैद्यनाथ राम को उम्मीदवार बना करके जेएमएम ने जो परिवारवाद का आरोप लगता है, उसको तो जवाब दे दिया कि भाई कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ परिवार से ही उम्मीदवार जाएगा। और अंजनी सोरेन के ऊपर अगर बैद्यनाथ राम को तवज्जो मिला है तो ये मैसेज और भी पुख्ता हो जाता है। बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो परिवारवाद का आरोप आप इसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि बैद्यनाथ राम परिवार से आते नहीं है, एक सामान्य कार्यकर्ता है जिनको पार्टी ने बहुत तवज्जो दी, वो जो है उनको उम्मीदवार बनाया। दूसरी आप देखेंगे तो जेएमएम पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि सिर्फ आदिवासियों की पार्टी, एसटी पार्टी, लेकिन इससे ऊपर हटकर उन्होंने एक एससी जो है को है टिकट दिया, राज्यसभा का उम्मीदवार बना। बैद्यनाथ राम जो है वो जेएमएम के कोटे से उम्मीदवार होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। बताइए ना जी। और अपनी भावनाओं से माननीय केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय हेमंत सोरेन जी को हम लोगों ने अधिकृत किया था कि संपूर्ण राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए
आगामी दिनों की परिस्थितियों को आकलन करते हुए आसन्न राज्यसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार का चयन करें। संपूर्ण परिस्थितियों पर नजर रखते हुए हमारे प्रिय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष ने सभी वरिष्ठ साथियों से विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया है कि पार्टी के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति के मजबूत नेता श्री बैद्यनाथ राम जी को हम राज्यसभा चुनाव में अपने दल के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा करते हैं।